हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 5th का साइंस का एक चैप्टर है जिसका नेम है पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और पोलिनेशन की प्रोसेस होती है हमारे प्लांट्स के अंदर, यानी कि प्लांट्स में फ्रूट्स बनने की जो प्रोसेस है उसके लिए पोलिनेशन बहुत रिक्वायर्ड है। तो उसके बारे में है जो कंप्लीट डिटेल है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमको? जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स आर मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ऑब्वियसली जो जितने भी फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर वो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। कोई पिंक कलर का, कोई ब्लू कलर का, कोई रेड कलर का, ऐसे बहुत सारे होते हैं। दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, दस फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। यानी कि फ्लावर्स अगर नहीं होंगे, अगर फ्लावर नहीं है प्लांट के ऊपर, तो नया प्लांट प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। यानी कि अगर प्लांट्स में फ्लावर्स प्रेजेंट है तो ही वो जो अभी के जो हायर क्वालिटी यानी ऊपर एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट्स हैं उनमें न्यू प्लांट डेवलप हो पाता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर एक दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है, तो वो भी हम देख लेते हैं। लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो है हमारा रफलेशिया। रफलेशिया कहाँ पर ग्रो होता है? इन इंडोनेशिया। और इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। यानी कि उसका जो डायमीटर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। और स्मॉलेस्ट फ्लावर हम देखें तो वो होता है डकविड, जिसे हम वुल्फिया भी बोल देते हैं, जो कि है 0.5 mm यानी कि मिलीमीटर डायमीटर का। चलो ये बात हुई। अब हमको देखना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हम देखें यहाँ पर, तो मेनली देखा जाए तो फ्लावर के 4 पार्ट्स यहाँ पर हमें गिवन है: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर? फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स, बट मोस्ट फ्लावर्स कंटेन द पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। सबका फ्लावर्स का कलर अलग होगा, शेप अलग होगी, साइज़ अलग होगी, बट जो मेनली हमने बोला कि 4 पार्ट्स होते हैं, लाइक कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, वो मेजरली ज़्यादातर फ्लावर्स के अंदर होता है। तो चलिए हम उसको यहाँ पर देखते हैं। जो ये प्लांट है उसके हम इन से आउट की तरफ मूव करेंगे और मैं हर एक जो फ्लावर का पार्ट है उसको यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो सबसे अंदर की तरफ, इनसाइड से अगर हम बाहर की तरफ चलेंगे तो सबसे अंदर यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? गाइनोशियम। कौन सा पार्ट होता है? गाइनोशियम। ठीक है, ये हमारा प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये वाली बात हुई। तो ये जो हमारा गाइनोशियम है ये फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर जो इसका अपर पार्ट है ये हमारा होता है स्टिग्मा। उसके बाद ये पूरा लंबा सा जो इसका स्टॉक है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और नीचे से जो सोलन पार्ट होता है ये इसका ओवरी होता है। यानी कि ये हमारा गाइनोशियम वाला पार्ट है। तो एक गाइनोशियम जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक को हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे थे, तो उसके बाद में हमारा आता है कौन सा पार्ट? एंड्रोशियम। कौन सा आता है? एंड्रोशियम। ठीक है, तो हर एक एंड्रोशियम जो है वो बहुत सारे किससे मिलकर बना होता है? स्टेमन से। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो स्टेमन से मिलकर बना होता है। तो हर एक जो स्टेमन है ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। जो ऊपर की तरफ जो ये इस तरीके से जो पार्ट बना हुआ है येलो कलर का, ये यहाँ पर हमको बता रहा है इसका कौन सा पार्ट? एंथर। ठीक है, और इसके नीचे ये जो यहाँ पर फिलामेंट स्थित प्रेजेंट है वो इसका फिलामेंट है, मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट है। ठीक है, 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। और हाँ, यहाँ पर ये जो एंड्रोशियम है ये जो फ्लावर है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा वाला है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर हम और थोड़ा बाहर की तरफ चलेंगे तो हम बहुत सुंदर सी जो मेन अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, यानी कि जो फ्लावर का
सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है विच इज़ कोरोला। इस तरीके से जो इसका पूरा होल सर्कुलर पैटर्न में प्रेजेंट होता है। तो जो कोरोला बना होता है वो किन से मिलकर बना होता है? पेटल से, यानी कि जो फ्लावर्स की जो पेटल्स है वो बहुत सारी पेटल्स कंबाइन होकर कोरोला बनाती है। फिर कोरोला से थोड़ा बाहर की तरफ चलेंगे तो इस तरीके से ये ग्रीन कलर का हमको कुछ विजिबल होगा। तो ये ग्रीन कलर की जो हर एक लीफ है, तो हर एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम सेपल बोलते हैं, और इसका जो पूरा होल होगा, मतलब पूरा सर्कल होगा, उसे हम बोलेंगे कैलेक्स। क्या बोलेंगे उसे हम? कैलेक्स। ठीक है। और उसके नीचे जो ये इसका बॉटम पार्ट है जिस पर कि ये ओवरी सिचुएटेड है प्लांट की, तो इसे हम बोलते हैं थैलेमस। इसे हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। उसके नीचे जो ये पूरा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हमारा होता है पेडिसिल। ये हमारा होता है पेडिसिल। तो ये हमने देखे प्लांट्स के पार्ट, तो वही यहाँ पर सारा गिवन है। तो इसे मैं फट रीड कर देती हूँ। जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर गिवन है, बस जस्ट रीडिंग कर देती हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पर स्किप ना हो। तो कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट होल, यानी कि सबसे बाहर की तरफ वाला है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। दे मे बी 4 और मोर इन नंबर। ऑल सेपल्स टुगेदर आर कॉल्ड कैलेक्स। सारी सेपल्स मिलकर कैलेक्स होगी, और यहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा भी हो सकती है सेपल्स। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन इट्स बर्ड स्टेट, यानी जब फ्लावर एकदम छोटा खुलता नहीं है, बर्ड स्टेट में होता है, तब फ्लावर के प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद हमारा है कोरोला। तो द सेकेंड वर्ड इज़ कोरोला। इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, और पेटल्स टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। They are usually bright colored and may produce scent to attract insect। और इसमें फ्लावर में जो स्मेल आती है, सेंट आती है, वो कोरोला यानी कि उसकी जो पेटल्स होती है उसकी वजह से आती है। उसके बाद हम देखते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम है हमारा इज़ द थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर। इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेमन्स, यानी कि एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। यह हर एक क्या है? स्टेमन है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ थिन लॉन्ग स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। इस तरीके से थिन लॉन्ग स्टॉक प्रेजेंट है, इसे हम फिलामेंट बोलेंगे। द फिलामेंट हैज़ एंथर एट इट्स टिप, और इसकी टिप पर इस तरीके से एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर प्रोड्यूस पाउडर लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन, और एंथर के अंदर इस तरीके से पाउडर लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम बोल देते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि आगे की जो प्रोसेस है वो होगा। दे आर वेरी लाइट सो दे कैन बी कैरिड अवे ईजीली बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट। बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से किसी भी विंड के थ्रू, पानी के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गाइनोशियम। तो गाइनोशियम इज़ द इनर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर। इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पिस्टल्स और कार्पल्स। ईच फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हर एक फ्लावर जो है उसमें जो एक कार्पल है वो किससे बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। स्टिग्मा जो है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है एट टिप ऑफ द पिस्टल। इस पिस्टल के ऊपर नोब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो स्टिग्मा है, और इट इज़ स्टिकी। ये जो स्टिग्मा है ये स्टिकी होता है, जिसकी वजह से ये क्या रिसीव करता है? पोलन ग्रेन्स। देन उसके बाद में है स्टाइल। स्टाइल जो है, स्टाइल इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। ये एक पाइप लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का वर्क करती है। उसके बाद में हमारा ओवरी। ओवरी इज़ द सोलन पोर्शन एट द बेस ऑफ द पिस्टल। इनसाइड द ओवरी स्मॉल एग लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर इस तरीके से आपको जो छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसको हम प्लांट के अंदर बोलते हैं ओव्यूल्स। दे कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इन ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इट इज़ द ओवरी विच डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड द ओव्यूल्स विच डेवलप्स इनटू अ सीड। हर एक ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है।
आई होप आपको फ्लावर्स के जो पार्ट है वो हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, विच इज़ बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि बाय, एक दो चीज़ हमने यहाँ पर देखी, एक वर्ड आ रहा है बाई और एक आ रहा है मोनो, है ना। बाई का मतलब होता है दो, बोथ, यानी कि हम डबल की बात करें, टू की बात करें तो बाय हो गया, और मोनो मतलब सिंगल, सिंगल की बात करें तो मोनो हो गया। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसा कि नेम से ही इसमें पता चल रहा है कि इसमें दोनों जो इसके पार्ट है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो द फ्लावर्स दैट हैव बोथ एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जब दोनों चीज़ प्रेजेंट होगी तो हम इसे क्या बोल देंगे, कंप्लीट फ्लावर। यानी कि अगर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर्स। एज दे हैव ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, सम एग्जाम्पल ऑफ दीज फ्लावर्स आर मस्टर्ड, पी, हिबिस्कस, सनफ्लावर। यानी कि सनफ्लावर का, हिबिस्कस का, पी का और मस्टर्ड के जो प्लांट होते हैं उन पर जो फ्लावर्स लगते हैं वो बाइसेक्सुअल यानी कि कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं। देन उसके बाद में है मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स। तो मोनो यानी कि सिंगल पार्ट प्रेजेंट है उसमें। तो द फ्लावर्स दैट हैव ईदर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स। यानी कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट है यानी एंड्रोशियम ही प्रेजेंट है, या फिर गाइनोशियम ही प्रेजेंट है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स, यानी कि जिसमें एक ही चीज़ प्रेजेंट है, यानी कि वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। और इसके एग्जाम्पल हम देख लें तो वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, क्यूकम्बर हो गया और पम्पकिन हो गया। ठीक है, ये वाली बात हुई। उसके बाद है रिकॉल एंड विंड वाला, यानी मैचिंग द कॉलम वाला, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्या है, इनर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर, इनर मोस्ट यानी सबसे अंदर हो गया हमारा गाइनोशियम। इट कंसिस्ट ऑफ पेटल, पेटल किस में होती है, कोरोला में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेपल, सेपल्स किस में होती है, कैलेक्स में होती है। दे कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, किसके प्रेजेंट अंदर होती है, ओव्यूल के अंदर होती है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन किसका है, सनफ्लावर, एक सनफ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल। उसके बाद हम आते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ पोलिनेशन। पोलिनेशन कैसे होगा, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर अ फ्लावर टू फॉर्म फ्रूट्स एंड सीड्स, पोलिनेशन इज़ वेरी एसेंशियल। अगर फ्लावर को फ्रूट बनाना है, सीड बनाना है, तो उसके लिए पोलिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, पोलिनेशन। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। पोलिनेशन की प्रोसेस, पोलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, ये हो गया। दिस ट्रांसफ़र कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, इनके थ्रू हो सकता है। तो जिन जिन के थ्रू होता है उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो ये इन सब के थ्रू पोलिनेशन होगा, तो ये एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हो गया। ठीक है, ये वाली बात हुई। अब है हमारी प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन की। पोलिनेशन की प्रोसेस होती कैसे है एक्चुअली में, हम वो देखें तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन में हम देख रहे हैं, एंथर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन विच कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। यानी कि हम यहाँ पर देखें कि जो मेल पार्ट है किसका, फ्लावर का, एंथर, उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट होती है, यानी जिन्हें हम बोल देते हैं गैमेट्स। दीज पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट के थ्रू कैरिड अवे होंगे। दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड तो होना चाहिए, सेम काइंड का होगा। अगर पम्पकिन का पम्पकिन के फ्लावर के ऊपर जाकर प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है कि वो दूसरा अदर कोई क्यूकम्बर पे जाकर प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पर कोई जनरेशन होगा, ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम स्टिग्मा दे रीच ओवरी थ्रू स्टाइल, यानी कि स्टिग्मा पर जाकर पोलन ग्रेन चिपक गए और वहाँ से वो
ओवरी तक पहुंच जाएंगे। किसके थ्रू? स्टाइल के थ्रू। इनसाइड द ओवरी पोलन ग्रेन्स पास द मेल सेल टू द ओव्यूल। और ओवरी के अंदर जो पोलन ग्रेन का जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। हियर द मेल सेल प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल जो सेल्स है वो आपस में कंबाइन हो जाएगी, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये हमारी होगी फर्टिलाइजेशन। तो ये गिवन है, द मेल सेल्स प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल सेल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर है हमारा इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी एंड सीड फ्रॉम ओव्यूल्स ऑफ फ्लावर। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में दो तरीके का पॉलिनेशन हम देखते हैं। एक है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और है नेक्स्ट है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब कि अपने आप में एक ही प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स प्रेजेंट है उसमें पॉलिनेशन होगा। तो फर्स्ट हम सेल्फ पॉलिनेशन देखेंगे। तो पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट में ही जो हमारा है पोलन ग्रेन एक मेल जो पार्ट है स्टेमन से किस में पहुंच जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे। देखो यहाँ पर इमेज में गिवन है एंथर टू स्टिग्मा यानी सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे कि यानी एक से दूसरे में। तो क्रॉस पॉलिनेशन में व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का दूसरे प्लांट के ऊपर यहाँ पर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरे फ्लावर में, तो हम उसे बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉल में फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देनी है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हमें देना है। उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया, तो इसको आप एक बार करके देखिएगा और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर ये एक फ्लावर हिबिस्कस का फ्लावर है, उसको लेकर आप इस तरीके से कट करके उसको उसके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक क्विक रिकैप बोल दो या इसकी एक समरी है वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो क्या गिवन है? फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स ऑब्वियसली। देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ फ्लावर: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट whorl of a flower. It is made up of sepals. Corolla is the outermost prominent whorl of flower and is made up of petals. Androecium is the male reproductive part of a flower. Gynoecium is the female reproductive part of a flower. A fruit is formed from ovary and seeds are formed from ovules of flowers. Bisexual flower यानी कि complete flower यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम बोथ प्रेजेंट है। मोनोसेक्सुअल यानी कि इनकम्प्लीट या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या गाइनोशियम प्रेजेंट है। पोलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो गया किस पर? स्टिग्मा के ऊपर पोलिनेशन हो गया। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन देखेंगे तो हम सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन हो गया। उसके बाद में हम क्या देख लेंगे? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से वीडियो लेक्चर चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू आपको साइंस या एसएसटी का जो भी वीडियो लेक्चर है वो दूँ, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि कंटिन्यू वीडियो मैं बनाती रहूँ और आपकी हेल्प होती रहे स्टूडेंट्स। तो थैंक